हाँ, एक्सीडेंट हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं गया हुआ था ससुराल बेगम को लेने के लिए, तो जब मैं बेगम को लेके वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ। हाँ, एक्सीडेंट हो गया जी। रोड पे जा रहे थे, आगे अंकल आए हैं, मैंने ब्रेक लगाई है, एकदम अचानक बाइक पे अंकल आ गए, ऐसे रोड क्रॉस कर रहे थे, मैंने ब्रेक लगाई है, पीछे से भाई आए हैं, उनकी गाड़ी लगी आगे और मेरा ये नुकसान हुआ है। भाइयों का ये बम्पर शम्पर काफ़ी गया है और मेरा ये पीछे वाला बम्पर अंदर ठुक गया और ये नीचे वाली चीज़ टूट गई है। तो ये हुआ है जी। वो भाई अच्छे थे, उनको भी पता है कि मेरी गलती नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो भी चले गए हैं और मैं इधर हूँ। ना उनकी गलती है ना मेरी गलती है, जो अंकल आ गए हैं। यहाँ से था यू टर्न, वालेकुम सलाम, यहाँ से था यू टर्न, तो अंकल इधर से ऐसे जा रहे थे, अभी अंकल वो निकल गए हैं। लग रहा था ये पीपीएफ है, पेंट डैमेज नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ये नीचे वाली चीज़ डैमेज हुई है। ओए होए, हाँ, मुझे पता नहीं क्यों सुबह से ना ऐसी वाइब आ रही थी। उनका भी कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है, वो जो अंकल आ गए हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया यार। अल्लाह का शुक्र है मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, एयर बैग्स नहीं खुले। एयर बैग्स खुल जाते तो नया तमाशा लगना था। बाकी बेगम मेरे साथ ही हैं, तो बस रोड पे होती हैं फिर ये चीज़ें। उनका करोला वालों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पैसे मेरे लगेंगे क्योंकि करोला जो है ना सस्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन ये हैवल है ना, इस पर खर्चा मोटा आएगा। ऐसे जा रहा हूँ मैं, लाइक ऐसे सही है, आगे यू टर्न है, अंकल ऐसे साइड से आए हैं और एकदम आगे आए हैं, मैंने एकदम ब्रेक लगाई है। बच्चा था अंकल के साथ पीछे, उन्होंने चारा रखा हुआ था, पीछे से आगे करोला टकराई है, ठा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुझे था कि हो सकता है पीछे से बम्पर पूरा लाइक बेंड हो गया हो। ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, अगर आपकी जान महफूज है ना तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम सेफ़ हैं। कोई नहीं, ये रोड पे निकले हुए ना, ये छोटे मोटे हादसात होते रहते हैं, बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, कोई जानी नुकसान ना हो। बाकी अंकल जो हैं जैसे इनको पता चला ना गाड़ियाँ ठुक गई हैं, मेरे बाहर निकलने तक अंकल फुर्र हो गए हुए थे। बाकी अभी चलते हैं सीधा रास्ते में ही, और डेंटर पेंटर जो होता है ना उसकी वर्कशॉप है, उसको भी चेक करवाते हैं और पूछते हैं उससे कि क्या हिसाब है। पेंट तो डैमेज नहीं हुआ क्योंकि पीपीएफ है। और फिर उसके बाद हैवल के शोरूम भी चलेंगे, वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। असल में ना कुछ सेंसर भी डैमेज हुआ है पीछे का ना, ये देखा, ये रेड बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वर्कशॉप पे मैं पहुंच गया हूं। तो मुझे था कि ये ना लोहे की चीज़ है, लेकिन ये बम्पर है और इधर से भी उखड़ गया हुआ है और ये पेंट में आता भी नहीं है। खैर, तो इस पर पीपीएफ हुआ है, इतनी कोई बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा निकल गया हुआ है। भाई कहते हैं कि कोई मसले की बात नहीं है, ये आपको ना अभी हीट करके मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ये कर देता हूँ। और ये सेंसर आया बीच में, आई थिंक ये सेंसर थोड़ा मसला कर रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है यार, पीपीएफ ने काफ़ी हद तक गाड़ी को बचा ली है। नहीं तो ये पेंट सारा इधर से जाना था। माशाल्लाह जी, जवान लग गए हैं बम्पर शम्पर सेट करने के लिए। थोड़ा सेट करवा लेता हूँ ताकि बुरी ना लगे गाड़ी। फिर यहाँ से पास ही हैवल का शोरूम है, वहाँ पे चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि नए बम्पर की क्या प्राइस है। ये हिस्सा थोड़ा सा अंदर चला गया हुआ था और हीट गन से भाई ने वापस मोड़ दिया है जी ज़बरदस्त हो गया। अंदर से ये क्या चीज़ है? ये जो सेंसर कंट्रोलर होता है ना, वो टूटा है। ये सेंसर का कंट्रोलर टूटा यहाँ से। माशाल्लाह है किस खुशी है को खुशी है जी, बस कौन जी चमसा भेजी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाइयों ने बम्पर एकदम सेट कर दिया है। बस ये लोअर बम्पर जो है ना, ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टूटा हुआ है, लेकिन एल्फी के साथ भाइयों ने ना जोड़ दिया है। अगर ये बम्पर का ही काम होता तो अपना काम सेट था, लेकिन अभी ये सेंसर वाला काम डल गया है ना, ये थोड़ा सा मसला हुआ है। इसके लिए मुझे हैवल के शोरूम तक लाजमी जाना पड़ेगा। कितने का बम्पर मिल रहा है लोअर बम्पर? 25,000 का। यूज़ में? न्यू नहीं, यूज़ में 1000 रुपया लगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बम्पर शम्पर हो गया सेट। ये आप देख रहे हैं रियर रडार फॉल्ट, वो एक सेंसर जो है ना वो थोड़ा मसला कर रहा है। हैवल की वर्कशॉप पे पहुंच गया हूँ मैं, गाड़ी बाइक के हवाले कर दी है। अभी वो ऊपर उठाएंगे और नीचे मज़ीद देखेंगे कोई और चीज़ तो नहीं टूटी हुई। अभी हैवल को ऊपर उठाया जा रहा है, अभी नीचे देखेंगे कि ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुई। हैवल का जी पूरा बम्पर उतारा है और बम्पर को इधर नीचे रखा हुआ है। इधर से प्राइस इसकी चेक की है तो भाई बता रहे हैं 75,000, 75,000 का। ये बड़ा मसला है वो रडार का, सेंसर का, वो अभी भाई चेक कर रहे हैं। उसकी प्राइस अभी पता नहीं चली और मुझे नहीं लगता यहाँ वर्कशॉप पे वो सेंसर हो, तो भाई जो हैं वो मंगवाएंगे
सेंसर आएगा फिर मैं गाड़ी लेके आऊँगा, फिर चेंज होगा, ऐसा कुछ होगा बस। अब सेंसर की प्राइस जो है वो 75,000 ना हो जाएगी, मतलब 10-15-20,000 ही रहे। मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही इजी हो गया हुआ था, नुकसान बहुत मोटा नहीं, बहुत मोटा हो गया हुआ है। जो वो सेंसर रडार जो है ना वो 70,000 रुपये का, लाइक इतनी सी वो डिब्बी सी है, वो 70,000 रुपये का। और बम्पर भी साथ अगर मैं चेंज करवाता हूँ तो ये बनता है 1,45,000। बम्पर अल्हम्दुलिल्लाह अपना ठीक है, मसला है इस मॉड्यूल या पता नहीं क्या इसे बोल रहे थे, ये सेंसर वाली चीज़ कि ये है 70,000 रुपये की। 70,000, 35,000 मैंने एडवांस दे दिया। हैवल वालों की जितनी मैंने प्रमोशन की है ना, किसी ने ही की होगी। लाइक फिर भी इतनी चीज़ें महंगी यार, इतनी चीज़ें तो वैसे हैवल को स्पॉन्सर कर देनी चाहिए मुझे। लाइक 70,000 यार समझ से बाहर है। कुछ बड़ी चीज़ हो ना समझ में आता है, इतनी सी चीज़ के लिए 70,000, और मजबूरी है इसे लगवाना क्योंकि बैक एक सेंसर काम नहीं करेगा, एरर शो होता रहेगा स्क्रीन पे। तो 35,000 मैंने एडवांस दे दिया है, 1-2 दिन में वो ये आ जाएगा कंपनी से, फिर लगवाऊंगा बाकी का 35,000 और मजदूरी बाद में दूंगा। तो अभी की ये सिचुएशन है। पहले तो मैं खुश हो गया था कि चलो जी बम्पर हो गया सेट, बम्पर वाला ही काम है और कोई काम नहीं है, लेकिन असली काम तो इस छोटी सी चीज़ ने डाला है। मैं गाँव वाले घर आया था दूध लेने के लिए। एक टाइम था कि भाई मुदस्सर को मैं तंग किया करता था जब भाई मुदस्सर दूध लेने के लिए जाते थे, लेकिन मैं दूध लेके नहीं आता, अम्मी जान ले आती हैं। तो आज भी अम्मी जान ले आई है इस घर, तो मैं इस घर से लेके जा रहा हूँ। नॉर्मली होम डिलीवरी हो जाती है दूध की, अम्मी जान घर पहुँचा देती हैं। टाइमिंग चेक करो राज साहब दुआ दी, एक जवान इधरों आया बाइक ते एक इधरों आया, क्या बात है नहीं जी गल है। ये वाली बाइक मेरे भाई की है और ये स्टार्ट नहीं हो रही, प्लग में पानी चला गया हुआ है। तो अभी जवान धक्का वगैरह लगाओ, जित गयो जा सकी तेरा लेवली चौक से लेकर। मैं आया हूँ जी अभी अपने खेत में, काफ़ी टाइम हो गया है मैंने आपको अपनी धान की फसल नहीं दिखाई, और दाल माश काश्त की थी जिसे हम इधर अपनी ज़ुबान में माँ बोलते हैं, माँ काश्त किए थे। और साथ हमने काश्त किए थे तिल, वाइट तिल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेसमे। तो वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ धान की फसल। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है हमारी धान की फसल, देखें माशाल्लाह फल लग गया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया हुआ है, फल यानी पकना शुरू हो गया हुआ है, चावल बन गए हुए हैं इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा हमने अपने गांव में सबसे पहले धान की फसल काश्त की थी और ये जो फसल है ना ये 09 है। मुख्तलिफ क्वालिटियाँ होती हैं चावल में, सुपर सुपरी ये हमारी तरफ फेमस हैं, और अभी अभी नई 09 भी आई हुई है। लास्ट टाइम भी हमने ये काश्त की थी और इस दफ़ा भी। इसकी ये खासियत होती है कि ये बड़ी स्पीड में तैयार हो जाती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी फसल रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इस तरफ अबू जान ने ना देसी जुगाड़ करके ना मना भी बनाया हुआ है। ये एक फ्रेम पड़ा हुआ था खेत में, इसके ऊपर रखी हुई है चारपाई। वैसे तो जो मना तैयार किया जाता है मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखाया भी हुआ है, बनाया भी हुआ है। वैसे जो मना तैयार किया जाता है ना, 4 लकड़ियाँ जो है ना लगा के उनके ऊपर चारपाई फिट की जाती है। तो अबू जान ने कुछ ऐसा जुगाड़ किया हुआ है। चारपाई भी ख़राब हो गई हुई है हमारी, लेकिन ये जुगाड़ भी अच्छा है, ज़बरदस्त है। बेसिकली थोड़ा ऊपर रहना होता है ज़मीन से, जब आपने खेत की रखवाली करनी है तो ऊपर रहने से ये होता है कि आपको कुछ जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इसलिए फिर थोड़ा ना ऊपर करके ये बनाया जाता है। माशाल्लाह जी इधर चेक करें, केले भी लगे हुए हैं अपने खेत में। ओए होए 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 माशाल्लाह घर के केले। जब फसल तैयार हो जाती है ना तो जंगली जानवर नहीं छोड़ते फसल को, स्पेशली सूअर। तो ये जुगाड़ थोड़ा सा किया हुआ है, जब रात होती है ना तो ये प्लास्टिक बैग चमकते हैं और हवा चलती है तो ये आवाज़ भी करते हैं। इस वजह से सूअर या और कोई जंगली जानवर जो है ना वो थोड़े से डरते हैं खेत की तरफ आने से। और ये रस्सी वगैरह भी भाई मुदस्सर ने लगाई हुई है। बाकी इस तरफ है जी फसल दालमाश की, ये देखें ऐसा पौधा होता है जी दालमाश का। ये इसके ऊपर अभी फलियां लगेंगी, फलियों में फिर दालमाश होगी। अभी फलियां नहीं लगी, लेकिन देखें कितने बड़े पौधे हो गए हुए हैं। फिर इनके अंदर होता है चारा। ये दालमाश जहाँ भी काश्त की होती है ना इसके अंदर होता है चारा। लोग जो हैं सुबह सुबह आते हैं चारा काटने के लिए, और थोड़ी मेहनत वाला काम होता है क्योंकि आपने दालमाश का पौधा भी बचाना है और बीच में से चारा काटना है, घास काटनी है, तो वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन इन दिनों चारा जो है इतना इजीली नहीं मिलता, तो लोगों को फिर ये मेहनत करनी पड़ती है। दालमाश तो मैंने आपको दिखा दी, अभी दिखाता हूँ जी तिल, जो तिल काश्त किए थे। ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितने बड़े हो गए हुए हैं यार। इन पे ना
ये फलियां बनना शुरू हो गई हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये फूल आगे हुए हैं माशाल्लाह, चेक करें। ये हमारे खेत के पड़ोसी हैं, उनकी ये धान की फसल है, ये देख सकते हैं। इन पे अभी फल नहीं लगा क्योंकि इन्होंने हमारे बाद में काश्त की हुई है। और दूसरे नंबर पे आई थिंक ये सुपर है, तो सुपर तैयार होने में टाइम लेती है। और हमारी तरफ जो चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ना, वो सुपर के हैं। उसके बाद फिर सुपरी आती है। 09 अभी नई आई है, तो लोग कम ही इसके चावल पसंद करते हैं। इस वीडियो के आखिर पे मैंने आपको एक मैसेज देना है कि प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बाइक गाड़ी आराम से चलाएं। और अगर आप रोड साइड पे पैदल चल रहे हैं तो फिर भी बहुत आराम से चलें। अगर सड़क क्रॉस कर रहे हैं पैदल तो भी बड़े आराम से इर्द गिर्द देख के सुकून से क्रॉस करें। और अगर बाइक है रॉन्ग वे में ना चलाएं, गलत जगह से यू टर्न ना लें। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक अच्छे शहरी बने। देखें मैं गाड़ी चला रहा था, अंकल रॉन्ग यू टर्न लेने के लिए आए, मेरा भी कितना नुकसान हुआ, पीछे गाड़ी का भी कितना नुकसान हुआ। ये नुकसान जो है ना, ये भरे जा सकते हैं, लेकिन अगर जानी नुकसान हो जाए तो उसका मुतबादल नहीं है। सही है, अगर मुझसे ब्रेक ना लगती तो अंकल पे मेरी गाड़ी चढ़ सकती थी, उनके साथ बच्चा था, अंकल थे, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। अभी तो ये प्रॉब्लम पैसों से कवर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अभी कल रात की ही बात है कि हमारे गांव के एक बहुत ही प्यारे भाई मुदस्सिर या भाई मुकरम की एज के होंगे, तो उनकी कल रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आराम से रोड क्रॉस करना है, आराम से बाइक चला रहे हैं, आराम से स्पॉटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें आपकी वजह से किसी की जान जा सकती है, तो किसी की वजह से आपकी जान को नुकसान हो सकता है। तो एहतियात जो है ना उसको बरतें और एक अच्छे शहरी बने, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और बाइक गाड़ी का नुकसान पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक जानी नुकसान जो है ना वो पूरा नहीं किया जा सकता। तो यही बस आपको मैंने कहना था। तो आराम से गाड़ी चलाएं, रॉन्ग वे में ना जाएं, यू टर्न जहाँ से लेना बनता है इशारा लगा के लें, अन्य वाह मत चलाएं। तो थैंक यू सो मच। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।